हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल संघर्ष पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4 हो चुका था, अब हम लोग पार्ट 5 को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा आज का। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि ये आपके पास एक क्यूब बना है और इसके एक कॉर्नर पे मैंने रखा है चार्ज को क्यूब। मुझे ये बताना है कि कितना फ्लक्स इसके इस क्यूब से पास हो रहा है। चेक ट्राई करिए, कितना फ्लक्स इस क्यूब से जो फ्लक्स ओरिजिनेट होता है कितना होता है, एक चार्ज से इतना। तो मुझे बताना है कि कितना पार्ट इस क्यूब से पास हो रहा है। ये हो गया केस 1। केस 2 मैं यहां ले लेता हूं। अब मैं चार्ज को रखता हूं ये जो फेस है इसके बीच में बिल्कुल। अब बताना है कितना पास हो रहा है। और तीसरा केस मैं यहां ले लेता हूं। अब मैं चार्ज को ये जो एज दिख रही है क्यूब की साइड, इसके एकदम बीचों बीच रखता हूं। अब बताना कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस क्यूब से। और अगर अंदर रखेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, वो तो सब जानते हैं। इसलिए इन 3 केसेस को जल्दी से करिए, अच्छा केसेस है। जिसको नहीं आता उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन सवालों को किया जाता है। हो गया? चले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कौन सा केस लूं ताकि थोड़ा आसान पड़े समझने में, तो मैं सेकंड केस से स्टार्ट करता हूं। तो ये आपके पास सेकंड केस है। इसके मैंने ये जो फेस है साइड वाला, इसके बीच में मैंने चार्ज रख दिया। आप 11th-12th में आ गए होगे, वैसे 12th पे टॉपिक है तो इतनी इमेजिनेशन आपकी हो गई होगी। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे बताना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं। हाँ जी, कुछ फील आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने उसके बगल में क्यूब रख दिया, वैसा ही बिल्कुल सेम डिट्टो जैसे क्यूब रखा था। एक क्यूब था, इसके जस्ट बगल में ऐसे ही क्यूब रख दिया, सटाए हुए बिल्कुल इस दीवार से जो साइड फेस है बिल्कुल सटाए हुए मैंने एक वो रख दिया। तो ये जो चार्ज होगा क्यूब, अब ये पूरी तरह से घिर गया है। पहले ये क्या था, पहले ये घिरा हुआ नहीं था। जैसे ये चार्ज घिरा हुआ नहीं है, ये चार्ज घिरा हुआ नहीं है ना। अगर ये चीज जो है किसी चीज के अंदर हो, मतलब पूरी तरीके से घिरी हुई हो, तो हम लोग कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स हो रहा है उस सरफेस से वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। लेकिन पहली बात तो ये घिरा हुआ नहीं था, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको किसी तरह घिरा हुआ बना दूं। घिरा हुआ मतलब इंग्लिश में सराउंडेड, किसी चीज से सराउंडेड हो। पहले था नहीं, पहले ऐसे था। देखिए बाहर की तरफ अंदर नहीं है, बाहर की तरफ अंदर नहीं है, यहाँ पे था बाहर की तरफ अंदर नहीं है। अब मैंने इसको सराउंडेड कर लिया, हर तरफ से ये सराउंडेड है, देख सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं नीचे पीछे जैसे भी ये सराउंडेड है। अब जो होगा, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो अभी भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। टोटल फ्लक्स कोई भी चार्ज से निकलता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ बिल्कुल सही बात। लेकिन ये फ्लक्स कितने क्यूब से पास हो रहा है, 2 क्यूब से पास हो रहा है ना। देखिए इसको सराउंड करने के लिए हमें कितने क्यूब्स लग गए, 2 क्यूब्स लग गए। इसको जब चार्ज यहाँ पे था तो इसको घेरने में हमको 2 क्यूब्स लग गए। तो ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है 2 क्यूब से पास हो रहा है।
मुझे अगर 1 क्यूब से पास कराना है, मतलब पता करना है कि 1 क्यूब से कितना होगा, तो बस यूनिटरी मेथड है Q/2 ε0। यूनिटरी मेथड आप लोग 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सेकंड आंसर तो समझ में आ गया होगा, Q/2 ε0। अब हम लोग इस केस को लेते हैं, थर्ड केस को। ठीक, ये रब कर देता हूँ। चलिए थर्ड केस को लेते हैं। अब थर्ड केस में क्या होगा, मैं देख लूँ वीडियो सही है जी, बिल्कुल हाँ जी। तो चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया है। अब इसको सराउंड करने के लिए थोड़ी इमेजिनेशन चाहिए होगी प्लीज। मेरे पास कुछ वैसा है नहीं तो मैं दिखा देता। अच्छा, इसको सराउंड करने के लिए एक क्यूब में इसके, ये जो क्यूब है इसके जस्ट नीचे रख दो, जस्ट नीचे। एक क्यूब जस्ट इसके आगे रख दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को प्लीज, थोड़ा इमेजिनेशन दौड़ाइएगा अपनी। एक क्यूब जब आप इसके जस्ट नीचे रख देंगे, ठीक, एक क्यूब जस्ट इसके आगे रख देंगे। अब आगे बोर्ड, मतलब जो बोर्ड के प्लेन से बाहर आता हुआ एक क्यूब बनेगा ऐसा, जहां मेरा अंगूठा है, ये मुट्ठी है, अंगूठा कह रहे मुट्ठी है, बिल्कुल यहाँ पे क्यूब रख दीजिए। तो अभी भी एक जगह से घिरा हुआ नहीं रहेगा, वो जगह होगी कि ये जो मैंने क्यूब रखा है, इसको क्यूब मान लीजिए, इसके जस्ट नीचे एक और क्यूब रख दीजिए, जिसके पीछे एक क्यूब आपने पहले रखा था। थोड़ा इमेजिनेशन करिएगा प्लीज। देखिए अभी कहाँ कहाँ से नहीं गिरा होगा। देखिए एक तो फ्रंट जगह से नहीं गिरा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है, और नीचे से नहीं गिरा हुआ है, पीछे से तो गिरा हुआ है, एक तरफ से ही गिरा हुआ है। तो मैंने एक क्यूब बिल्कुल इसके नीचे रख दिया, इस क्यूब के नीचे, और दो क्यूब जो थे, एक आगे रखा और एक जस्ट उसके नीचे रखा। तो कुल मिला के जो Q/ε0 है इस केस में, वो 4 क्यूब से पास हो रहा है। 4 क्यूब्स लग गए इसको घेरने में। प्लीज थोड़ा अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करिएगा, बच्चे नहीं है। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा, Q/4 ε0। ये आंसर होगा इस केस का। आई होप थोड़ा इमेजिनेशन कर लेंगे कि इसको हम घेरने के लिए कितने क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 4। एक जस्ट नीचे, एक थोड़ा आगे, एक जस्ट आगे, और एक जस्ट आगे के जस्ट नीचे। अब आते हैं लास्ट केस पे, जो कि पहला और सबसे कठिन वाला, सोचने वाला है। तो मुझे इसमें कितने क्यूब्स चाहिए कि मैं इसको घेर सकूं। तो एक होगा ये वाला, जस्ट बगल में रख दो जैसे वहां बनाया था। फिर होगा 2 नीचे रख दो, ये 2 बनेंगे, बनाने बड़ी, ये हुआ, ये हुआ। ठीक, ऐसा ये 2 क्यूब्स हो गए। अभी भी घिरा नहीं है, सामने से भी नीचे से भी घिरा हुआ नहीं है, तो नीचे 2 क्यूब्स रख दोगे इसके जस्ट नीचे। इसके ये जो 2 क्यूब्स हैं इनके जस्ट नीचे 2 रख दोगे, तो भी ये घिरा हुआ नहीं है। अब देखिए सामने से जा रहा है, खुला हुआ है, तो सामने से आपको 2 क्यूब्स इस पे रखने वापस से। कुल मिलाकर कितने हो गए, 2 थे, 2 मैंने जस्ट नीचे रखे 4, और 2 अभी ऊपर से रख दिए 6। लेकिन अभी एक तरफ से, 2 तरफ से और घिरा हुआ नहीं है। जो आपने नीचे 2 रखे थे उनके भी आगे 2 रखने पड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पे जो Q/ε0 होगा वो 8 क्यूब से पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो Q/8 ε0 आएगा। थोड़ा अपनी इमेजिनेशन दौड़ाइएगा प्लीज, कि अगर किसी भी क्यूब के एज पे रखी हो, एज पे रखा हो चार्ज, तो हमें 4 क्यूब्स चाहिए होते हैं उसको कवर करने के लिए। अगर यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया हो तो इसको कवर करने के लिए 8 क्यूब्स चाहिए होते हैं, और अगर एकदम फेस के बीच में रख दिया हो तो 2 क्यूब्स चाहिए होते हैं। इसको आप कहीं और भी देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एक इमेजिनेशन के लिए आप इसको कहाँ पढ़ सकते हैं, आप अपनी केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री आता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट सब जानते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो ये वाला चैप्टर होता है, ये वाला, इसमें आपके टीचर ये चीज समझाते होंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, जिसमें
प्रिमिटिव यूनिट सेल और बहुत टाइप्स के सेल होते हैं। जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे, क्वेश्चन जब देखेंगे तो प्रिमिटिव होता है फेस यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसमें एक एक जो कॉर्नर पे एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 होता है ना? जानते हैं कि नहीं? जो फेस वाला होता है वो आधा देता है, जो बॉडी वाला होता है वो पूरा देता है कंट्रीब्यूशन, ऐसे पढ़ा होगा। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन लानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रेफर कर सकते हैं सॉलिड स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या एक सिंपल रूबिक क्यूब होता है, रूबिक क्यूब समझते हैं जिसको बनाते हैं कलर वाला, उससे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्यूब्स चाहिए होंगे। तब आप देख लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि थोड़ा बेसिक सा है, गॉस लॉ को देखना चाह रहे हैं कितना आता है। तो गॉस लॉ से ये ऊपर तक जा रहा है, ठीक, ऊपर नीचे सब जा रहा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए क्रॉस सेक्शन है, जा ये बहुत आगे रहा है ऐसे। और जो चार्ज है वो इसकी सिर्फ सरफेस पे है, अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, सिर्फ सरफेस पे है। जो चार्ज की डेंसिटी है वो सिग्मा दे रखी है ना? चार्ज की डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि इसके जो सेंट्रल एक्सेस है, भाई सिलेंडर है, उसकी कोई सेंट्रल एक्सेस होती है? हाँ जी। तो उससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ये निकालिए। अब जो ट्रेडिशनल तरीके से जाएगा, यानी कि सारा चार्ज को पहले वो बुक्स में होता है ना, इस लाइन के अलाउंग कंसंट्रेट करेगा, फिर वो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, जो एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग जो वायर होती है उसकी वजह से जो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो वायर पहले लैंडा लगाएगा यहाँ से, इतना सब तीन झाम करेगा फिर रहेगी। दूसरा तरीका होता है गॉस लॉ, 2 मिनट में लगाने का। तो गॉस लॉ से प्लीज ट्राई करिए इसको। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ये चीज बेसिक सी, इंटीग्रेशन EdS इज इक्वल्स टू Q/ε0। चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे आ सकता है ये सब चीजें। तो गॉस लॉ के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक सरफेस मानता हूँ। तो सरफेस यहाँ पे बनाना फिर से वही वाला काम। मैं प्लीज डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा गॉस लॉ के, आपसे मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने बुक्स में पढ़िए ये चीज़, और जहाँ डाउट आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस सरफेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब हम कोई भी सरफेस नहीं बना देते हैं, हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। आपके बुक्स में प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। प्लीज़ आप पढ़ के आइएगा, मैं यहाँ पे उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा। तो मैंने h डिस्टेंस पे एक सरफेस बनाया, एक सिलेंड्रिकली बनाया। हाँ जी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्यों इंक्लूसिव होता है, अंदर वाला। इसकी लेंथ मैंने L मान ली, जो सरफेस बनाया उसकी लेंथ L मान ली। तो मैं क्या करता हूँ E, अब जो सरफेस बनाया उसका क्या क्या है, तो सरफेस का क्या एरिया आ रहा है, पाई x² x में ना, इसकी रेडियस r मान लेना, पाई x² L, यही आएगी ना? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, ध्यान दें। जल्दबाजी में जो मैं कहूं वो ना सोचें, पहले अपना दिमाग जरूर लगाएं। इसके जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उसको जो सरफेस बनाया उसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये लेंथ L है, ये चीज़ x है। इसका जो सरफेस एरिया है, ऊपर नीचे नहीं, जो गोल वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। वो कैसे निकालते हो आप लोग, 2πxL, यही होता है ना, चेक कर लीजिए, यही होता है ना, बिल्कुल वही यहाँ रखना है।
2 पाई XL। तो ये किसके बराबर रखना है, Q इंक्लूसिव। इतने में कितना चार्ज आ रहा है भाई, सिग्मा दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस एरिया यहाँ का निकाल लो, कितना होगा, पाई R² L अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दो। E की वैल्यू सॉरी यहाँ से आ जाएगी। क्या क्या कट सकता है, पाई से पाई कटेगा, L से L कटेगा, तो E की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रख देता हूँ मैं, सिग्मा R² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x। ये E की वैल्यू आ रही है। अब सवाल कैसे पूछ सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। भाई सवाल पूछने में जैसे मैंने ये चीज़ पूछी, वो कुछ और तरीके से पूछ सकते हैं, उस पर ध्यान दे लेते हैं। इसको मैं कहूँगा प्लीज सॉलिड स्टेट से पढ़िएगा, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल, कॉर्नर एटम का क्या कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो सोचिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। ठीक, तो ये आ गई वैल्यू E की, सिग्मा R² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जाएंगे, बिल्कुल यही आएगा, मैंने गॉस लॉ से ले गया। अब क्या करना है कि वो सवाल ये ना पूछ के कुछ ऐसा पूछ सकता था कि कुछ आपको ग्राफ्स दे देगा, यहाँ पे E ले लेगा, यहाँ पे x ले लेगा। ठीक, अब क्या कर सकता है वो इन ग्राफ्स के जरिए आपसे 3-4 ग्राफ्स दे देगा और कहेगा कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ E वर्सेस x क्या है। तो E वर्सेस x का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो चलिए, हम लोग को इक्वेशन पता है, हम लोग E वर्सेस x प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मैथ्स तो आती है हम लोग को इतनी, तो E को y एक्सिस ले लेते हैं, ये जो चीज लिखी है इसको हम लोग m मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, और नीचे x दे रखा है। यानी कि मैं देख सकता हूँ कुछ हाइपरबोला टाइप की फीलिंग आ रही है। x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा, यानी कि इनफाइनाइट पे, और x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो y 0 आएगा, यानी कुछ ऐसा आएगा। ठीक, ये कर्व बनेगा। तो देख सकते हैं जैसे जैसे x आगे जाता जाएगा E की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी। तो ऑप्शंस ऐसे भी दे सकता था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, E इज प्रोपोर्शनल टू x², E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो सवाल ऐसे भी बन सकता था, है ना। सवाल पूछने के अलग अलग तरीके, एक ही सवाल को हम अलग अलग कर रहे हैं आप। अच्छा, इसमें और क्या क्या हो सकता है, और किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। इतना ही, फिलहाल इतना ही है। तो मैं एक होमवर्क देता हूँ जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने जो चीज़ अभी निकाली वो निकाली जब चार्ज आपका सिर्फ सरफेस पे था, यानी कि सिर्फ यहाँ पे था, बाहरी सरफेस पे था, इमेजिनेशन करिएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि चार्ज हर तरफ है, मतलब अंदर भी है, यहाँ भी है। जो अंदर वाली स्पेस होती है, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर होता है, अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सरफेस होता है, कर्व सरफेस। अब चार्ज मैं अंदर भी दे रहा हूँ, सॉलिड सिलेंडर मान लीजिए। तो यही सब चीजें मुझे बतानी है। आप ये बताइएगा E वर्सेस x ग्राफ कैसा होगा, E की वैल्यू क्या आएगी, और E कैसे प्रोपोर्शनल है x के। ये सब सवाल आप करते रहिएगा, अपने आप से दिमाग से बनाते रहिएगा। अब मैंने यहाँ पे अंदर भी दे दिया चार्ज, और इसकी चार्ज डेंसिटी में रो दे रहा हूँ। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। आप चाहें उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, ट्रेडिशनल मेथड कहेगा कि पूरे चार्जेस को थोड़ा एक लाइन के अलोंग कंसंट्रेट कर लें और फिर एक चीज लगा दें जो कि है 2k λ/r। अच्छा, ये छोटा नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी वैसे ही है पूरा केस दिखाने के लिए। ठीक, तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और अपने दिमाग से क्वेश्चंस बनाइएगा। और जो पहले चीज कही थी उसको सॉलिड स्टेट, या तो अगर आप की बुक में नहीं दे रखा तो सॉलिड स्टेट जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, बिल्कुल अच्छे से समझा रखा रहता है उस बुक में। NCERT पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो आप खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।